नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। रोहतक में 4 हत्यारों की गुत्थी सुलझी, बेटा ही निकला मां बाप, बहन और नानी का हत्यारा। कार्यकर्ता मिलन समारोह के तहत इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे फरीदाबाद में। हरियाणा में लाल डोरा मुक्त स्कीम, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, फटाफट होंगे बैंक लोन। आईसीसी ने किया T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान, 24 अक्टूबर को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। पानीपत में मिले अवैध हथियार का खौफनाक सच, दिल्ली हरियाणा में 8 गैंग पर पुलिस की नजर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के रोहतक में हुई 4 हत्याओं की गुत्थी सुलझ गई है। बेटी के नाम परिवार की सारी प्रॉपर्टी करने और आपसी कहासुनी के कारण बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू वर्ष 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक शहर की झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर में 27 अगस्त को बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, सास रोशनी और बेटी तमन्ना की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे परिवार में तनाव, अभिषेक उर्फ मोनू के पर्सनल इशू, रुपयों और प्रॉपर्टी का विवाद रहा है। मोनू इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर दी थी। पुलिस का दावा है कि अभी सिर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया है। उसने किस प्रकार वारदात को अंजाम दिया, जल्दी इस बारे में खुलासा किया जाएगा। पुलिस मामले की बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड में मोनू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है। तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिमन्यु का अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमराज, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए 1 सितंबर से कार्यकर्ता मिलन समारोह के तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों के दौरे पर हैं। इनेलो सुप्रीमो रिहाई के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से जहां पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता से रूबरू होकर भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए काले कृषि कानूनों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो को सुनने के लिए भारी भीड़ ने हिस्सा लिया और अपने नेता से विचार सुने। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि देश और प्रदेश का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार है कि जनता के दुख दर्द को समझने की बजाय सत्ता के नशे में चूर आंखें मूंदे बैठी है। प्रदेश की गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान, मजदूर, व्यापारी और अन्य जरूरतमंद तबका मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जींद में होने वाली सम्मान रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। सभी ने हरियाणा में भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर फतेहाबाद इनेलो प्रधान बलविंदर केरो, युद्धवीर आर्य, जगदीश झाजड़ा, सुमन लता शिवायत, यश तनेजा सहित हजारों इनेलो नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए ई-भूमि पोर्टल से लेकर स्वामित्व योजना तक कई बदलाव किए और जिनका लाभ आम आदमी पार्टी को देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का भी प्रभार है, उन्होंने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी 2020 को करनाल जिला के गांव सिरसी में लाल डोरा मुक्त गांव योजना की शुरुआत की थी। उसका अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस पर देश के 8 राज्यों में स्वामित्व योजना के नाम से इस योजना को अपनाया गया।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लालडोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलेगी। अचल संपत्ति पर बैंक द्वारा लोन भी मंजूर किया जा सकेगा। साथ ही भविष्य में ग्रामीणों को अपनी संपत्ति बेचने और खरीदने का मालिकाना हक भी मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को आगामी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा कर दी। इस टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, जो 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये दोनों टीम इस मैच में अपनी T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेंगी। सुपर 12 स्टेज की शुरुआत 23 अक्टूबर को होगी। इसका पहला मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन पहले भारत में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे UAE और ओमान में स्थानांतरित कर दिया। टूर्नामेंट के पहले दौर में 8 क्वालिफाइंग टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें 4 टीमें सुपर 12 में प्रवेश करेंगी। शुरुआती 8 टीमों में बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसा। इसी वजह पानीपत, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के गैंगस्टरों ने अवैध हथियार की सप्लाई मध्य प्रदेश के तस्कर बच्चन सिंह उर्फ बच्ची यादव के गुर्गों से 500 हथियार ले लिए। इनके हथियार न सिर्फ आसानी से सुरक्षित ठिकानों पर मिल जाते हैं, बल्कि क्वालिटी भी उत्तर प्रदेश के तमंचों से अच्छी होती है। बच्ची यादव गिरोह के कमांडर संतोष और दलवीर नागर के महफूज उर्फ फौजी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कई गैंग के बदमाशों तक हथियार सप्लाई किए गए हैं। किन किन गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए गए थे, ये भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। SP शशांक कुमार सावन ने बताया कि पुलिस ने महफूज की गिरफ्तारी की भनक नहीं लगने दी। 24 अगस्त को बच्ची के गुर्गे हीरालाल, संतोष और राय सिंह अवैध पिस्तौल की सप्लाई देने पानीपत आए तो पुलिस ने घेर लिया। हीरा से 8 पिस्तौल व 13 मैगजीन बरामद की गई। दोनों अन्य तस्कर भाग गए। हीरालाल को साथ लेकर CIA 3 की टीम ने मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर की पिपलिया मंडी से संतोष व राय सिंह को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से 3 को जेल भेज दिया गया, जबकि संतोष को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। पुलिस ने अभी इंटरस्टेट इलीगल आर्म्स स्मगलिंग रैकेट का एक भंडाफोड़ किया है, जिसमें कि हमने अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक व्यक्ति यूपी का रहने वाला है, जो फिलहाल पानीपत में रह रहा है, और 3 व्यक्ति मध्य प्रदेश के धार जिले के हैं। इनसे हमने कुल मिला के 35 अवैध पिस्टल और 45 मैगजीन रिकवर किया है। और ये बेसिकली मध्य प्रदेश जिला है, धार जिला, तो वहाँ से इनके सप्लाई होती है। ये इंटर स्टेट गैंग है, जो पिछले 2-3 वर्षों में इन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कम से कम 400 से 500 वेपन इन्होंने इलीगली सप्लाई किए हैं। तो हम इस बात की अभी और तफ्तीश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ वेपन इन्होंने सप्लाई किए हैं, किसको किसको सप्लाई किए हैं, कब किए हैं, और हम कोशिश करेंगे सारे वेपन्स रिकवर करने की। हमारे पास मुखबिरी थी कुछ, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, जिस बेसिस पे हमने पहले एक महफूज जो उत्तर प्रदेश वासी जो पानीपत में रह रहा है, उससे हमने 5 वेपन रिकवर किए। उसके बेसिस पे हमें 3-4 लोगों का और नाम पता चले, तो उसमें उनसे कुछ अलग अलग रिकवरी की। हीरालाल से हमने फिर 8 पिस्टल रिकवर किया, संतोष से हमने 14 पिस्टल रिकवर किए, और राय सिंह से 8 पिस्टल रिकवर किए। इसमें जो एक और मुख्य आरोपी है, जिसका नाम बच्चन सिंह उर्फ बच्ची यादव है, वो धार जिले का रहने वाला है, तो वो इन सब का भी सरगना है, तो वो अभी फरार चल रहा है। हम उसे अरेस्ट करने की कोशिश की हमने, और बट ये हम कर नहीं पाए। मुकदमा जो 18 तारीख को रजिस्टर हुआ था। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जनचेतना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।